वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ पैलेट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आपने मेरा पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक फॉर दिस एपिसोड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपने नोटिस किया होगा कि प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। वो पहले ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा रिट्रेस करता है। और इन्हीं वेव्स को हम स्विंग कहते हैं। आइए इसे एक एक्चुअल चार्ट में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। ये जो प्रोसेस है प्राइस के मूवमेंट का, इसे ही हम मार्केट स्विंग कहते हैं। अगर इसे समझ लिया तो आपने मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लिया। और इन्हीं स्विंग से हम मार्केट रीड करते हैं। अगर प्राइस हायर हाइज बना रहा है तो बायर स्ट्रांग है। अगर प्राइस लोअर लो बना रहा है तो सेलर स्ट्रांग है। अगर प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा है तो देयर इज अ बिग फाइट गोइंग ऑन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। चलिए इसे कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने एक और चार्ट लगाया है यहाँ पे। प्राइस ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया। और इसी तरीके से प्राइस मूव करता है। आप ये देखेंगे जहां जहां से ये प्राइस रिट्रेस किया वो स्विंग हाइज हैं। और आप ये भी नोटिस करेंगे जो करंट स्विंग हाई है वो प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर बन रहा है। तो हम इससे आइडिया लगाएंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब इस चार्ट को देखिए, प्राइस इज मेकिंग दीज स्विंग लोज जो मैंने ऑरेंज सर्कल से मार्क किए हैं। एंड इफ यू विल नोटिस एवरी swing low is higher than the previous swing low. इससे हम ये रीड कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। चलिए अब हम सीधा चार्ट पे चलते हैं और कुछ लाइव एग्जांपल्स देखते हैं एंड अंडरस्टैंड द स्विंग हाइज एंड स्विंग लोस, whether the market is in uptrend, sideways or in downtrend. स्विंग्स बना के देखते हैं क्या है इसमें। देखिए ये यहाँ, यहाँ, यहाँ से यहाँ। आप नोटिस करेंगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है बट स्विंग्स बना बना के जा रहा है। मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये प्राइस अप ट्रेंड में है। बिकॉज यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जितने भी हमारे स्विंग लोज हैं वो प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर बने हैं। एंड जो स्विंग हाइज हैं वो भी प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर बन रहे हैं। और आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि एक ये ब्लैक लाइन है, ये भी एक राइजिंग लाइन है। ये एक सेकेंडरी कंफर्मेशन है कि प्राइस अप ट्रेंड में है। एंड ये कुछ नहीं है, ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है 200 का। इट्स अ स्टैंडर्ड ग्लोबल प्रैक्टिस। अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तभी हम उस स्टॉक को कंसिडर करेंगे बाई करने के लिए। और 200 मूविंग एवरेज भी राइजिंग होना चाहिए। प्राइस कभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम उसको बिल्कुल नहीं ट्रेड करेंगे, उस स्टॉक को एब्सोल्युटली अवॉइड करेंगे। मैं आगे एग्जांपल्स में बताऊंगा क्यों ऐसा करना चाहिए। हमें बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज के नीचे वाले स्टॉक्स को एब्सोल्युटली अवॉइड करना चाहिए। चलिए इसको और देखते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं एक। चलिए ये वाला देखते हैं। सो अगेन आप देखेंगे कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है हमारा प्राइस एंड इट्स आल्सो ग्रेजुअली राइजिंग। चलिए इस पे भी स्विंग मार्क करते हैं। ये प्राइस ऊपर गया, स्विंग हाई,
स्विंग लो, स्विंग हाई, फिर ये मार्केट आप जैसे देख सकते हैं ये साइडवेज मूवमेंट रहा इसका। स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई एंड देन अगेन तकरीबन यहाँ तक साइडवेज रहा। फिर मार्केट ने एक ये स्विंग बनाया, एक स्विंग लो, स्विंग हाई, छोटा सा स्विंग लो एंड देन अगेन मार्केट ने लगभग साइडवेज का मूवमेंट दिया एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर्थ। एंड आप देख सकते हैं मार्केट अभी भी स्विंग बना बना के ही जा रहा है। दिस इज हाउ इट इज मूविंग। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज अ फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ व्हाई वी शुड नॉट ट्रेड बिलो 200। लेट्स सी, प्राइस गिरना शुरू हुआ यहाँ से, 200 मूविंग एवरेज के नीचे जा चुका है। फिर थोड़े दिन साइडवेज रहा और आपको लगा कि अरे वाह, साइडवेज के बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया, चलिए बाई करते हैं। बट जैसे ही ये वापस 200 मूविंग एवरेज के पास आया, इट फेस रेजिस्टेंस एंड देन देखिए यहाँ से ये सीधा गैप डाउन करके नीचे जा चुका है प्राइस। आप सोचेंगे चलिए बॉटम में पकड़ ले रहा हूँ मैं, नहीं, बट आप फिर देखिए यहाँ तक है, बट ये प्राइस अभी भी काफ़ी नीचे है 200 मूविंग एवरेज के। इसमें ये जब भी ऐसे ब्रेकआउट देते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड टू ट्रेड, क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट, ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ नीचे ही गया है। इसीलिए कभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई स्टॉक का प्राइस चल रहा हो तो हम उसे ट्रेड नहीं करेंगे, हम बिल्कुल उसे अवॉइड करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं अगेन। दिस आल्सो आई हैव मार्क्ड टू शो यू व्हाई वी शुड ट्रेड only when the price is above 200 moving average. So let's mark the swings. प्राइस यहाँ से चालू हुआ, स्विंग बनाया, साइडवेज मूवमेंट, ब्रेकआउट, साइडवेज मूवमेंट, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। आप नोटिस करना शुरू करेंगे कि अब जो स्विंग हाई और स्विंग लोज बन रहे हैं वो तकरीबन एक जोन में बनने शुरू हो चुके हैं। आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर कि मार्केट ऑलरेडी आपको वार्निंग साइन दे रहा है कि शायद अब ये प्राइस और सस्टेन ना करे अपवर्ड मूवमेंट। लेट्स सी क्या होता है आगे इसके। वाह, ये तो ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, बट आई थिंक आप ये समझ जाएंगे कि ये एक ट्रैप है, क्योंकि जैसे ही ये बना है उसके बाद लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू द स्विंग्स। ये देखिए मार्केट ने स्विंग लो लगाया विच इज sort of coming close to the previous or the last swing low on the uptrend, but market ने एक छोटा सा ऊपर swing high try किया but it did not sustain and then it broke down, and this is why I'm saying we should not trade when the price moves below 200. आइए इसमें भी हम swings identify करते हैं, and this is a very good example to explain the concept of downtrend. प्राइस ने, ये हमने मार्क किए स्विंग लोस, ये स्विंग हाई, स्विंग लो एंड सो ऑन। प्राइस अभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। अगेन आप नोटिस करेंगे कि
ये स्विंग लोज प्रीवियस स्विंग लो के नीचे बन रहे हैं, और जो स्विंग हाइज हैं वो भी प्रीवियस स्विंग हाइज के नीचे बन रहे हैं। तो मार्केट डेफिनेटली, एटलीस्ट ये स्टॉक डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में है, एंड कंफर्मेशन 200 moving average is falling and the price is way below 200 moving average। तो इसमें चाहे कोई भी आपसे कहे कि आप बॉटम में बाय कर लीजिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि दिस सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूज। आई डोंट थिंक इट हैज been able to break out of this downtrend, again went down, sideways downtrend. So there's hardly any merit in trading a stock which is below 200 मूविंग एवरेज, चाहे कितना भी अच्छा स्विंग क्यों ना बन रहा हो। आप निफ्टी 500 के स्टॉक्स लीजिए, और जिस तरह से मैंने मार्क किया आप भी मार्क करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आपकी इस पैटर्न को अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उतना ही अच्छा आप ट्रेड कर पाएंगे। आगे जो भी मैं सिखाऊंगा वो कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर सकें आप, वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि आपने मार्केट का स्ट्रक्चर कितनी अच्छी से समझा, विच इज़ नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द स्विंग्स। क्या आप बहुत अच्छे तरह से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? हाउ वेल यू अंडरस्टैंड, हाउ वेल यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द स्विंग हाइज and the swing lows is what will determine how you will trade and you will make profitable trades in swing trading। इस स्टॉक में 200 मूविंग डे एवरेज के बाद भी अगर आपने होल्ड किया होता, और शायद आपने अप ट्रेंड में बाई भी कर लिया होता, चलिए आपने 2023 में यहाँ पे बाई भी किया होता, और अब ये है 2025, 2 साल बाद ये स्टॉक आपका सेम प्राइस पे आ गया है। And that's why it's very important to exit any trade when the price goes below 200 moving average। ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्राइस वेव्स में मूव करता है। अगर आप स्विंग समझ गए तो आप मार्केट को रीड करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इनसाइड कैंडल। एंड जब इनसाइड कैंडल एंड स्विंग को साथ में कंबाइन करेंगे, इट विल गिव अस माइंड ब्लोइंग मूवमेंट्स।